मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेके आया हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल। इसमें आपका कार्य पूरी तरीके से समाप्त दिखेगा, कंप्लीट दिखेगा, पूर्ण हुआ होगा। जैसे कि वह स्कूल जा चुका है तो वो स्कूल जा चुका है, वह खाना खा चुका है तो वो खाना खा चुका है, खाने का काम अपना समाप्त कर चुका है, वो पानी पी चुका है तो वो पानी पीने का जो काम है वो अपना पी चुका है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सबसे मुख्य जो होती इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है आइडेंटिफिकेशन, पहचान। जब हम पहचान को जानते हैं तो आराम से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि इसकी पहचान क्या है। तो आइडेंटिफिकेशन मैंने लिख दिया। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। तो कैसे पहचानेंगे? जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ई है, या ई का मतलब मैं लिख दिया हूँ है, लास्ट में है लगा दिया हूँ, तो या है, ए है, ई है आदि शब्द आता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम देखते हैं। बिना रूल के कोई भी टेंस हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते, चाहे वो इंटू हिंदी इंटू इंग्लिश हो, चाहे इंग्लिश इंटू हिंदी हो, चाहे मतलब कोई भी लैंग्वेज हो। जब तक हम रूल नहीं जानेंगे तब तक हम इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम रूल सुविधा की दृष्टि से, सुविधा के लिए रूल यहाँ पे देते हैं ताकि आपको भूले ना, आपके दिमाग में हमेशा सेव रहे। आप कभी भी इस वीडियो को देखें, आप भूल रहे हों तो आप तुरंत इस वीडियो को देख लीजिए, इसके रूल्स को आप तुरंत रूल को देखिए और तुरंत समझ में आ जाएगा। तो आप अपने आप से दूसरे टॉपिक पे चले जाएंगे, उसको आप अपना आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए रूल है, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है। सब्जेक्ट लिखेंगे यस यू बी, मैंने शॉर्ट में लिखा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म। इसमें परफेक्ट टेंस में कोई भी परफेक्ट हो वो थर्ड फॉर्म लगता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। हर परफेक्ट में अगर वो परफेक्ट लिखा है तो उसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म लगेगी ही, उसमें फोर्थ फॉर्म या सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड जो भी बचेगा तो हम उसको लिखते जाएंगे। तो नोट यहाँ पे हम दे दिए हैं कि मतलब हैज़ फॉर सिंगुलर, इसमें सिंगुलर और प्लूरल दो नंबर होते हैं, तो इसमें भी दो हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज़ और हैव होती है। तो हैज़ फॉर सिंगुलर और हैव फॉर प्लूरल, मतलब बहुवचन के लिए हैव का प्रयोग होगा और एक वचन के लिए हैज़ का प्रयोग होगा। तो आइए हम एग्जाम्पल भी देखते हैं। एग्जाम्पल को देखते हुए रूल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं, तब आप हमारी समझ में आराम से आ जाएगा। मैंने आज एक चोर पकड़ा है। देखिए है, अब कहेंगे आप या ये ई तो नहीं आया, या ई नहीं आया, लेकिन या पे आ की मात्रा लगी हुई ना, आ या आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए पकड़ा है, मतलब वो पकड़ चुका है, चोर पकड़ा है यानी कि पकड़ चुका है, तो परफेक्ट टेंस हो गया। तो क्या लिखेंगे? मैंने का आई हो गया, आई यहाँ पे प्लूरल नंबर है इसलिए यहाँ आई के साथ हैव का प्रयोग होगा। तो मैंने आज एक चोर पकड़ा है, तो आई हैव काट मतलब पकड़ा है। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, आप सोचेंगे हेल्पिंग वर्ब कहाँ होती है, वो आपकी पहचान के साथ जुड़ी होती है। हाँ, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ए है, ये आ है, ए है, ई है। ठीक, तो मतलब मात्रा उस पर लग रही, पकड़ा है। तो ये देखिए पकड़ा है, आपकी पहचान क्या है, या ए ई है, तो पकड़ा है, पकड़ना, पकड़ा है। तो आई हैव कॉट ए थीफ मतलब चोर, थीफ टुडे, आज मैंने पढ़ा। दूसरा सेंटेंस देखिए, उन्होंने अपने स्कूल का कार्य समाप्त कर लिया है। ठीक, तो समाप्त करने का मतलब होता है फिनिश। तो सेंटेंस को देखते हैं। दे मतलब उन्होंने, कई लोग हैं, दे हैव फिनिश्ड देयर स्कूल वर्क। ये अपने के लिए, अगर दे है तो अपने के लिए देयर लगेगा, वह है तो अपने के लिए हिज लगेगा, मतलब ही है तो हिज लगेगा, सी है तो हर लगेगा, आई है तो माई लगेगा, वी है तो आवर लगेगा, दे है तो देयर लगेगा, तो यू है तो योर लगेगा। अपने के लिए सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे उन्होंने अपने स्कूल का कार्य समाप्त कर लिया है, तो दे हैव फिनिश्ड देयर स्कूल वर्क। मैंने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी हैं। देखिए दी है, ई है ना, तो आई मैंने हो गया, आई हैव गिवन अप। गिवन अप का मतलब छोड़ना, त्यागना। गिवन अप माई बैड हैबिट, बैड मतलब बुरी, हैबिट मतलब आदतें। मैं आई हैव गिवन अप माई बैड हैबिट्स। तो अब ये सेंटेंस आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया। आइए हम सेकंड सेंटेंस में देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक। अब इसमें नॉट आएगा, मतलब इसमें किसी भी बात को आप नॉट भी दिखाएंगे। उन्होंने, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट लगाएंगे तब क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसका एग्जाम्पल, उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है, या है आ गया,
तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये परफेक्ट टेंस है। तो दे हैव, उन्होंने का मतलब दे हैव नॉट एट, एट मतलब अभी तक, नॉट एट मतलब अभी तक नहीं, ईटेड मतलब खाया है, फूड मतलब भोजन। तो ये सेंटेंस हो गया आपका। हमने ऐसा मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं देखा, तो वी मतलब हमने होता है, वी हैव ये प्लूरल है, वी हैव नेवर मतलब कभी नहीं। जब नहीं आता है तो आप नॉट लगाएंगे, जब कभी नहीं आता है तो आप नेवर का प्रयोग करेंगे, उसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है, नेवर वाले वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं होता। तो वी हैव नेवर सीन, थर्ड फॉर्म, क्रिया की थर्ड फॉर्म, नेवर सीन सच, सच मतलब ऐसे, ए पुलिस, पुलिस मतलब मूर्ख होता है, व्यक्ति मतलब सच ए पुलिस मैन का मतलब ऐसे मूर्ख व्यक्ति को हमने कभी नहीं देखा है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मैंने तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा, मैंने तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा, फॉर लॉन्ग टाइम। तो मैंने आई हैव नॉट, देखिए अब इसमें लिखा उसमें कभी नहीं था, अब इसमें केवल लिखा नहीं। तो आई हैव नॉट सीन यू फॉर ए लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय से नहीं देखा। तो आइए अब हम ये समझ में आ गया होगा, फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, इसमें क्या लिखा रहेगा। सबसे पहले क्या लिखा रहेगा, हिंदी में क्या लिखा रहेगा और इंग्लिश में कोई हेल्पिंग वर्ब होगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। तो इसका रूल देख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हो गया, प्लस क्वेश्चन मार्क तो लगेगा इंट्रोगेटिव। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्या सीता ने एक मधुर गाना गाया है, या है आ गया। तो हैज, यहाँ पे देखिए सीता है ना, थर्ड फॉर्म है, यानी कि सिंगुलर नंबर है, इसके साथ सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैज का प्रयोग होता है, प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग। तो सीता सिंगुलर है, किसी का भी नाम होगा तो वो सिंगुलर होगा। अगर किसी का भी दुनिया में किसी का भी नाम हो, चाहे वो पर्सन प्लेस और थिंग का नाम हो, तो सब वो क्या है, सिंगुलर हैं, वो सिंगुलर ही होते हैं। आप इसमें कंफ्यूजन में नहीं आएंगे, वो सिंगुलर ही होते हैं। तो हैज सीता, सीता सब्जेक्ट है इसीलिए उसके अकॉर्डिंग हैज का प्रयोग हुआ। तो हैज सीता संग, क्रिया की थर्ड फॉर्म, सिंग सैंग संग, ए स्वीट मतलब मधुर या मीठा, सॉन्ग मतलब गीत। तो हैज सीता संग ए स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क लगा दें, क्या भावना ने अपने छोटे भाई को पत्र लिखा है। अब देखिए हैज, भावना भी किसी का नाम है, किसी लड़की का नाम है। तो हैज भावना रिटेन, रिटेन मतलब लिखा है, राइट, रोट रिटेन, हैज भावना रिटेन ए लेटर टू हर ब्रदर। क्या शाही सेना ने किले को घेर लिया है। शाही सेना मतलब रॉयल आर्मी, तो क्या करेंगे, शाही सेना सिंगुलर है, तो हैज रॉयल आर्मी, सेना है ना, सेना है, तो ये क्या हो गया कि कलेक्टिव नाउन हो गया। तो हैज रॉयल आर्मी सराउंडेड, सराउंडेड मतलब घेरना, ये थर्ड फॉर्म है, सराउंडेड इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक ही होता है, सराउंडेड द फोर्ट, फोर्ट मतलब होता है किला। तो अब हम आप ये सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसमें क्या है कि ये इसका रूल है, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब जो डब्ल्यू से शुरू होता है, व्हाट, वेयर, हाउ, हाउ मैन, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, हुम। तो हु क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ड हो गया, सब्जेक्ट प्लस नॉट लिखेंगे थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, अदर ऑब्जेक्ट लिखेंगे या अदर वर्ड लिखेंगे प्लस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो यह कुर्सी किसने तोड़ी है, तोड़ी है किसने, देखिए यहाँ पे हिंदी में आता है, इसके बीच में किस मतलब ये जो क्वेश्चन वर्ड है, ये बीच में सेंटेंस के बीच में क्या, कब, कौन, कैसे, कहाँ, किसे, कितने, किसको, ये सब लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा किसने, तो हिंदी में ये कैसे इसको पहचानते हैं और इंग्लिश में डब्ल्यू से। यह कुर्सी किसने तोड़ी है, तोड़ी है मतलब तोड़ चुका है वो ना। तो हु मतलब किसने का क्या था, हु हैज़, जब आप किसने आ जाए, कौन आ जाए, तो सबसे पहले आप हु लिखेंगे। हु यहाँ पे सब्जेक्ट यही होता है, हु जो होता है यही जो है सब्जेक्ट का काम भी करता है। तो इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह चेंज करते हैं, बस दिखाई देता है हु को अगर हम सब्जेक्ट मान लेते हैं तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह चेंज हो जाता है। हु हैड ब्रोकन दिस चेयर, तुमने अपना कार्य क्यों नहीं किया। तो भाई क्यों, क्यों का लिखा है क्यों, तो और ये डब्ल्यू देखिए, वाई हैव यू नॉट डन योर वर्क, तुम्हारे भाई ने आज, सॉरी तुम्हें बुलाने कौन आया है। तो हु हैज़ कम टू कॉल यू, ये सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच है। तो जिसमें सेकंड दो वर्ब आती हैं वो सेकंड पार्ट होता है, सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच होता है, हु हैज़ कम टू कॉल यू। अब देखिए, तुम्हारे भाई ने आज किसकी पुस्तक चुरा ली है, ली है। तो यहाँ पे हुज बुक, जब मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, जब ये वर्ड आते हैं तो अपने साथ नाउन को लेके आते हैं। तो हुज बुक देखिए किसकी लेगा ना, किसकी पुस्तक। तो हुज बुक हैज़ योर ब्रदर, योर से नहीं मतलब ब्रदर से मतलब है, ब्रदर एक है। तो हुज बुक हैज़ योर ब्रदर, योर ब्रदर एक भाई है तो इसलिए हैज़ का प्रयोग किए हैं।
हुज बुक हैज़ योर ब्रदर स्टोलन टुडे। स्टोलन का मतलब थर्ड फॉर्म, स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टोलन टुडे। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए और 1 से 2 बार देखिए, 2 से 3 बार देखिए, जब तक आपको ये समझ में आए। मैं सोचता हूँ कि आप अगर कंटेंटमेंट हो के देखेंगे, कंटेंटमेंट इज़ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। तो अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो मेरे ख्याल से आपको ज़रूर आ जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको ना आए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें और मैं उसका सॉल्व करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।